Namaskar. My Dr. Pradyut Wagre, pulmonologist from Hyderabad. I am back again. पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे some new drugs in COVID-19 जैसे कि pidotimod and curcumin, which is showing excellent results in all our patients. आज हम बात करेंगे आस्थमा एंड कोविड. मैं ये टॉपिक इसीलिए लाया हूँ क्योंकि कई पेशेंट्स, अभी जो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है उसमें कई पेशेंट्स जो आस्थमाटिक हैं, जो ट्रीटमेंट पहले लेते हैं, वो लोग अभी चिंतित रहते हैं कि अगर कोविड उनको आया तो क्या होगा, या उनका और एक डाउट होता है कि अगर हमें आस्थमा है तो कोविड आने का चांस हमें ज़्यादा है क्या. तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आज निकाला हूँ. सबसे पहली बात क्या है कि क्रॉनिक लंग डिजीज यानी कि क्रॉनिक आस्थमा हुआ, सीओपीडी हुआ, ब्रांकियोलाइटिस हुआ, ऐसे कई क्रॉनिक लंग डिजीज अगर पेशेंट को रहते हैं तो उन्हें कोविड अगर आता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं. वो हो गया. बट आस्थमा अगर आपका कंट्रोल्ड है तो आपको कोई एक्स्ट्रा रिस्क कोविड से नहीं है. वो अपन क्लियर समझ जाना चाहिए. क्योंकि अगर आस्थमा कंट्रोल्ड है तो आपका लंग फंक्शन अच्छा है. आपका लंग फंक्शन अच्छा है तो कोविड अगर आएगा तो भी नॉर्मल लंग की तरह होगा. सेकेंडली, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आस्थमा के जो इनहेलर्स हैं जिसे हम प्रिवेंटर्स कहते हैं, से आस्थमा में दो टाइप के इनहेलर्स होते हैं, एक प्रिवेंटर, एक रिलीवर. प्रिवेंटर जिसे हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, वो हमें रेगुलरली लेना चाहिए टू कंट्रोल आवर आस्थमा. ठीक है, ट्वाइस डेली देते हैं. और ये रेगुलर लेने से आपका लंग फंक्शन अच्छा मेंटेन रहेगा, तो आपको कोई भी आस्थमा बढ़ने का चांस नहीं रहेगा. अगर आप आस्थमा पेशेंट है, अगर आपको कोविड होता भी है फॉर एग्जाम्पल, तो क्योंकि आप आपके रेगुलर प्रिवेंटर इनहेलर्स ले रहे हैं तो आपके लंग फंक्शन अच्छे मेंटेन है, इसीलिए आपको कोविड से कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा. सो व्हाट आई मीन टू से इज, डोंट स्टॉप योर रेगुलर प्रिवेंटिव इनहेलर्स. That is, don't stop your preventive inhaled corticosteroid inhalers because they will improve your lung function and prevent from complications of COVID by keeping your asthma under check. अभी recent reports जो ये बता रहे हैं कि inhaled corticosteroids आस्थमा को हेल्प करने के अलावा कोविड में भी इनडायरेक्टली उनका बेनिफिट है. ठीक है, तो inhaled corticosteroid not only will control your asthma but also it is having some benefit effect on the COVID infection as well. So अपने को दो तरफ से उसका बेनिफिट है. So my net answer is don't stop your preventive inhaled corticosteroid inhalers whether there is COVID or no COVID. Second, कई पेशेंट्स ये पूछते हैं कि अभी नेबुलाइजर की जरूरत अगर हमें पड़ती है तो हम उसको लेना या नहीं लेना. इसके ऊपर जीना यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ आस्थमा का, जो वर्ल्ड का आस्थमा के ऑर्गेनाइजेशन है, उनके गाइडलाइंस आ गए हैं कि ये लोग कहते हैं कि कोविड टाइम पे अगर आप कोविड पेशेंट हैं या कोविड के कोई कांटेक्ट में आए हैं तो अवॉइड टेकिंग नेबुलाइजर्स. तो क्या करना, अगर आप आस्थमा बढ़ जाता है तो मैंने कहा था आपके पास दो इनहेलर्स हैं, प्रिवेंटर और रिलीवर. तो इनहेलर्स अगर आप रिलीवर इनहेलर इमरजेंसी के टाइम पे स्पेसर, माने स्पेसर जो एक छोटा सा बॉटल आता है जिसमें इनहेलर रख के लेते हैं, अगर आप स्पेसर के थ्रू अपना रिलीवर इनहेलर लेते हैं रेगुलरली, सो वो इट इज एज गुड एज एन नेबुलाइजर इन टैकलिंग योर इमरजेंसी. ठीक है, अगर किसी वजह से आपका आस्थमा कंट्रोल नहीं होता है, आप इनहेलर भी ले रहे हैं रेगुलरली, टैबलेट भी ले रहे हैं, नहीं कंट्रोल होता है और आपको नेबुलाइजर लेना पड़ता है, और अगर आप कोविड पेशेंट हैं या कोविड के कॉन्टैक्ट हैं, तो उसके गाइडलाइंस क्या है कि आप जो भी रूम में क्वारंटाइन होते हैं वहीं पे आपका नेबुलाइजर रखिए, नेबुलाइजर लीजिए, और नेबुलाइजर लेने के बाद वो रूम को पूरा डिसइंफेक्ट कर दीजिए. क्योंकि जो नेबुलाइजर लेते समय जो दवा का पावर जो निकलता है, जो फ्यूम्स निकलते हैं और आप जो सांस लेते हैं, उससे कोविड, अगर आप इन्फेक्टेड पेशेंट हैं तो आपसे कोविड जर्म्स बाहर निकलेंगे, और दूसरा अगर कोई उस रूम में उस समय रहेगा तो उसे भी इन्फेक्शन होगा. ओके, तो इन समरी, don't stop your inhaled glucocorticosteroid inhalers, which are called as preventers. They will help not only in controlling your asthma and preventing the complications of COVID, but also they will have some effect on COVID infection. नंबर 2, नेबुलाइजर्स अगर आपको यूज करना है, आप अपने क्वारंटाइन जो भी रूम में है वहां पे यूज करिए. Don't allow anybody to be in the room when you are using your nebulizer, and then disinfect your room when you complete your nebulizer use. Okay, thank you so much.